बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है कोडिंग स्कीम के हवाले से, जो कि लास्ट टॉपिक है इस 5वें चैप्टर का। और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कोडिंग स्कीम जो है वो है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। और बेसिकली वैसे तो ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आती होती थी, कन्वर्जन वगैरह इसके अंदर नहीं आती होती, लेकिन लास्ट में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी ऐड किए गए हैं और आपको ये बताया भी गया है कि कन्वर्जन किस तरीके से होनी है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कोडिंग स्कीम में इसमें बीसीडी कोड है, उसके बाद एब्सिडिक है, फिर आस्की है और उसके बाद यूनिकोड है। 4 कोडिंग स्कीम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहली है जी बीसीडी। आप इसके बारे में आप देख लीजिए। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज 4 बिट कोड। ये 4 बिट कोड होता है और इट मीन्स दैट ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट। इसके अंदर जो भी एक डेसिमल डिजिट होगा ये सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर एक जो डेसिमल नंबर है, जैसे हमारा 5 है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स कवर करता है। इसका मतलब है कि ये 4 बिट कोड है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक डेटा। ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट करती है और अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होती थी। इट वाज यूज्ड बाय द अर्ली कंप्यूटर्स एंड इट कैन रिप्रेजेंट 16 कैरेक्टर्स। ये 16 कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है, जो कि 2 की पावर आपके पास जो 4 है ये आपके पास आ जाए। तो यानी जितने वो बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंट करता है, जितने वो बिट कोड होता है, आपने 2 उसकी बेस है, उसके ऊपर आपने पावर ले लेना है, तो कैलकुलेट करके आप ये बता सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकती है। तो जो बीसीडी थी वो 16 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकती थी और ये अर्ली कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी और ये 4 बिट कोड था। और बीसीडी स्टैंड फॉर किसके लिए, बस इतना सा आप लिखते हैं तो दैट्स ओके। उसके बाद है जी एब्सिडिक। इसको एब्सिडिक भी कहते हैं, इसको लोग EBCDIC भी कहते हैं। तो आप EBCDIC कह लें या EBF और C और डिक एब्सिडिक कह लें, तो ये ज्यादा आसान है। एब्सिडिक स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसी की एडवांस्ड फॉर्म है। इट इज 8 बिट कोड। ये 8 बिट कोड होता है। इट मीन दैट ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बाइनरी डिजिट्स। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे 8 बाइनरी डिजिट्स हैं, यानी 8 बाइनरी डिजिट्स होंगे तो फिर वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स, जो कि 2 की पावर 8 अगर मिलते 256 कैरेक्टर्स। यानी अगर आपको एमसीक्यूज में आता है कि बाइनरी जो बीसीडी कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करती है, तो वो 16 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। जो एब्सिडिक है ये 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आ जाता है आस्की, जो कि मोस्टली कंप्यूटर्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ASCII stands for the American Standard Code for Information Interchange. It is the most widely used coding scheme for personal computers. Personal computers के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्कीम यूज होती है वो ASCII ही है। ASCII is of 2 types, एक 7 बिट ASCII होती है और एक 8 बिट ASCII कोड होते हैं। तो दोनों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। The 7 bit कोड कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स। ये 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। एंड 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। द एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड्स रिप्रेजेंट द ग्राफिक सिंबल्स। ये 128 असल में बाकी अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक और जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए होता है, और बाकी ऊपर के जो 128 है, 128 और 128 256, यानी 128 जो है शुरू वाले वो सिंबल्स वगैरह कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह के लिए होते हैं। ऊपर के जो 128 है वो जो ग्राफिक सिंबल होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये था ASCII। और उसके बाद जो है वो ASCII के कैरेक्टर्स भी होते हैं। जैसे आप स्मॉल a होता है तो उसका जो है वो 97 होता है, कैपिटल A होता है तो उसका 65 होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी बात याद रखनी है, यानी कम से कम ये आपने याद रखना है। और बाकी इसकी लिस्ट भी है वो आप देख सकते हो, बुक के अंदर वगैरह में दी होती है, और बाकी नेट से भी आप उसको देख सकते हो कि ASCII कैरेक्टर्स के जो वो पूरे कोड है वो आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग आपसे ये शेयर कर दी। उसके बाद आखिरी है जी यूनिकोड। यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल कोड। इट में रिप्रेजेंट द मिलियंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ये मिलियंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। इट हैज 3 टाइप्स, UTF-8, UTF-16, UTF-32। UTF-16 जो कि UTF जो है वो स्टैंड फॉर है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये 3 तरह के हैं, UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है। तो जो UTF-16 है इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 कैरेक्टर्स। और ये कैसे आया, ये 2 की पावर आप 16 लेके देखें आपके पास आंसर आ जाएगा।
2 की पावर। अब ये जो है ये कितने कैरेक्टर UTF-8 जो है कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा, और जो UTF-32 है वो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है ये भी आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, वैसे तो ये नीचे पावर्स की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो फिगर्स में ये कितने आते हैं डिजिट्स की शक्ल में वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस द ASCII कोड, ये ASCII को रिप्लेस करिए, एंड इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। असल में जो कि आपको जैसे कि पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं और हर एक जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाइनीज़ है तो उसकी भी है, तो चाइनीज़ जो कोड है उसको भी आपने रिप्रेजेंट करना है, बाकियों को भी जो है वो उर्दू लैंग्वेज या टेक्स्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करना है। असल में ये कंप्यूटर के अंदर जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो कोई ना कोई कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। जो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा, कंप्यूटर एक डीफ एंड डम्ब मशीन है, वो सिर्फ उतना जानती है जितना उसको बताया गया है, उससे ऊपर ना उससे नीचे वो कुछ नहीं जानती। आपको याद होगा कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो पहले सिम्बियंस वगैरह मोबाइल आते थे उसके अंदर ये होता था कि आप जो उर्दू वगैरह का कोई मैसेज अगर आप किसी को टेक्स्ट करते थे या अरबिक का कोई टेक्स्ट करते थे, अगर उस मोबाइल के अंदर अगर वो लैंग्वेज नहीं होती थी यानी अरबिक या उर्दू नहीं होती थी, तो वहाँ पे यानी अगर आपने इधर अस्सलाम वालेकुम लिख के भेजा है तो उधर वो डब्बे बन जाते थे, क्योंकि उसके अंदर जो अलिफ है, अलिफ को वो नहीं जानता कि अलिफ क्या है, सीन को वो नहीं जानता, लाम को वो नहीं जानता, मीम को वो नहीं जानता। तो इसका मतलब है उस कैरेक्टर के लिए उसके पास जो था वो जो कन्वर्जन कोड था वो नहीं था। तो ये कोडिंग स्कीम होती है असल में ये यही होती है कि आपको ये बताती है कि कैरेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होना है कंप्यूटर के अंदर। ठीक हो गया, तो मेरा ख्याल है आपको ये बात यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी कि यूनिकोड जो है वो आपके पास यूनिवर्सल कोड होता है। बाकी उसके अलावा जो है जी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।